Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपके AIB 21 एग्जाम में अब कुछ ही दिन यहाँ पे बचे हुए हैं और एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो एग्जाम की OMR शीट होती है, उसको ठीक तरीके से भरना। हर साल ऐसे कई स्टूडेंट्स, कई कैंडिडेट्स देखे जाते हैं जो कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ गड़बड़ OMR शीट को फिल करते समय, भरते समय करके आते हैं। नतीजा, रिजल्ट क्या निकलता है? आपको पेपर में सीधे सीधे फेल कर दिया जाता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, आपने चाहे सभी ऑप्शंस ठीक तरीके से मार्क करे हो, एक भी गलती, एक भी गड़बड़ अगर आप OMR शीट के अंदर में करके आए, BCI वाले सीधे आपको फेल कर देते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी बातें मैं आपको बताने वाली हूं, प्लीज उनको ध्यान से सुनिएगा ताकि 7 जून को आप यहाँ पे इस OMR शीट को ठीक तरीके से भर सके, ठीक तरीके से अपने सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अपडेट कर सके। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये जो OMR शीट आपको यहाँ पे दिख रही है, ऐसी ही OMR शीट आपको 7 जून को मिलने वाली है। ये AIB 20 की OMR शीट है, हो सकता है 19-20 का अंतर हो, बट मोस्टली जो आपकी OMR शीट रहेगी ऐसी ही रहेगी। अब इसमें एक एक करके मैं आपको चीजें यहां पे बताती हूं। सबसे पहले आपको करना ये होता है, आप क्वेश्चन पेपर यहां पे अटेम्प्ट करें, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक सॉल्व करना स्टार्ट करें। उससे पहले आपको ये ऊपर के एरिया में जो जो पर्सनल डिटेल्स भरने को कहा गया है, सबसे पहले आप इन पर्सनल डिटेल्स को यहां पे क्या करोगे, अच्छी तरीके से फिल करोगे। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बाद में भर लेंगे पर्सनल डिटेल्स, अभी पहले पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, और बाद में या तो ये छूट जाता है या हड़बड़ी में, गलती में इसमें तुम कुछ गलती जो है मिस्टेक करके आ जाते हो, और ये पर्सनल डिटेल्स अगर इसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हुई तो भी आपको एग्जाम में दिक्कत यहां पे हो सकती है। तो यहां पे एक एक करके मैं आपको बताती हूं। थोड़ा सा मैं इसको पहले जूम इन कर देती हूं ताकि और ज्यादा क्लियरली आपको यहां पे दिखे। देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पे आपसे सेंटर कोड भरने को कहा जाता है। अब सेंटर कोड, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो सेंटर कोड है वो 0015 है यहां पे, तो भरना कैसे है? यहां पे आपको ये जो 0 वाला सर्कल है ये आपको पूरी तरीके से इस तरीके से फिल करना होगा। अगेन ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर, अगर आपने 0 इस तरीके से फिल किया कि सर्कल का सिर्फ कुछ हिस्सा आपने भर दिया यहां पे, या फिर ऐसे टिक मार्क वगैरह लगा दिया, ऐसे कोई डॉट वगैरह लगा दी, दिस इज नॉट काउंटेड। OMR रीडर में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो सर्कल पूरा जो है, लाइन के बाहर नहीं जाना है, लेकिन सर्कल जो है पूरा अच्छी तरीके से आपको फिलअप करना है। तो यहां पे हमने क्या करा, ये 0 और 0 उसके बाद 1, तो ये रहा आपका यहां पे 1, और उसके बाद ये रहा आपका यहां पे 5। ठीक है, तो सेंटर कोड हमने यहां पे क्या कर दिया है, अच्छी तरीके से भर दिया है। यहां पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, सेम जो भी आपका रोल नंबर है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 1 वाला सर्कल भरा, फिर यहाँ पे 2 वाला सर्कल भरा, फिर 3 वाला सर्कल भरा, 4 वाला सर्कल जो है वो भरा, 5 वाला सर्कल, फिर ये आपका 6, उसके बाद 7, और ये उसके बाद 8। तो अगेन सर्कल्स को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से यहां पे फिलअप करेंगे। फिर यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेट आपको मिला है। AIB में 4 सेट आते हैं, ABCD। अगेन ध्यान से सेट भरिएगा। क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसके ऊपर बड़ा बड़ा दिया होगा, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, और इसे भरने में अगर गलती करी तो ध्यान रखना जो सेट था आपका उसी के हिसाब से आपके आंसर मिलाए जाएंगे, और अगर तुमने सेट ही गलत लिखा है तो फिर तो लगभग सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो मान लो मुझे सेट नंबर B मिला है, तो सेट नंबर B को आपने यहां पे क्या कर दिया, अच्छी तरीके से सर्कल कर दिया। लैंग्वेज यहां पे आपको दी गई है, ठीक है, तो लैंग्वेज आप यहां पे क्या कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज जिसमें आप पेपर करने वाले हो, हिंदी है हिंदी कर दो, इंग्लिश है इंग्लिश आप यहां पे कर सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज आपको यहां पे सर्कल करनी होगी। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो क्वेश्चन जो भी आपको यहां पे मिलेगा, जो अभी आपकी क्वेश्चन आपको बुकलेट दी जाएगी, उसमें भी ऊपर क्या होगा, एक नंबर दिया गया होगा, तो वो नंबर भी आपको यहां पे क्या करना है, अच्छी तरीके से फिलअप करना है। ठीक है, फिर यहां पे आपको अपना साइन करने को कहा जाएगा, यहां पे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है कैंडिडेट को, और नीचे फिर आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक आपको अलग अलग क्वेश्चंस के क्या दिए गए हैं, OMR यहां पे दिए गए हैं। अच्छा, अगली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो OMR शीट है इसमें आप सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का
ठीक है, जिसको आप लोग डॉट पेन के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से कलर का बॉल पॉइंट पेन चलेगा? तो ब्लू भी चलेगा देखो, और ब्लैक भी चलेगा। इसके अलावा कोई और कलर नहीं यूज करना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ना तो इंक पेन ना ही जेल पेन का इस्तेमाल करना है। सिर्फ जो डॉट पेन आता है, बॉल पॉइंट पेन आता है, उसका आप यूज करेंगे यहां पे अपनी ओएमआर शीट को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें यहां पे मैंने आपको बता दी हैं। वापस से कह रही हूं कि जो आपका रोल नंबर है, यहां पे ये जो डिटेल्स हैं, इनमें बिल्कुल भी गड़बड़ी आप नहीं करेंगे। रोल नंबर हो गया, क्वेश्चन का बुकलेट नंबर हो गया, ठीक है, आपका सेट नंबर क्या है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है आपकी, सेंटर का कोड क्या है, इनमें अगर आप कुछ भी गड़बड़ी करते हो, इवैल्यूएशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और एआईबी 17-18 तक तो ठीक था, लेकिन एआईबी 19 से अब बीसीआई क्या हो गया है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। सीधे सीधे वो क्या कर देते हैं, आपको फेल कर देते हैं अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स में कुछ भी क्या करके आए, गलत यहां पे करके आए। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, उसके पहले आपको क्या करना है, इन डिटेल्स को यहां पे सॉल्व करते जाना है। अच्छा, एक चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चंस हम पूरे के पूरे 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मत सोचना कि अरे 80 क्वेश्चन कर देते हैं सॉल्व, क्या फर्क पड़ता है, 60 कर देते हैं, 60 में से 40-45 तो लेके आने हैं। तो पूरे 100 सॉल्व करके आए ना, तुम पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ ना, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं पेपर में। तो क्वेश्चन हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे हमको यहाँ पे आते हो या फिर ना आते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सजेशन पर्सनली ये रहेगा, जो मैंने पास्ट में देखा है कि स्टूडेंट्स कई बार गलतियां करके आते हैं। जैसे इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देती हूं। जैसे आप ये देख सकते हो, एक सेट साइड पे आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, पहले इन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन 25 क्वेश्चंस का जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हम सीधे सीधे मार्क करते चले जाएंगे, एक बार में ओएमआर शीट को फिल करेंगे। ये कभी कभार काम करती है, लेकिन कभी कभार ये गड़बड़ी भी कर देती है। रीजन बीइंग, आप एक साथ गोले भरते हुए जा रहे हो, अब उसमें एक भी गोला आगे पीछे हुआ, मान लो तुमको क्वेश्चन नंबर, तुम 1 से भरना स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 16 का जो गोला है वो सी भरना था, आपने डी भर दिया, तुमने 15 का रीड कर लिया या 14 का रीड कर लिया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि नीचे लाइन से पूरे सीक्वेंस में आपके फिर सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत यहां पे हो जाएंगे। तो मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि बेटर ये है, ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये रही आपकी ओएमआर शीट, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, वहीं के वहीं क्वेश्चन मैच करके ओएमआर शीट को मार्क कर दो। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, कई बार करते ही हैं कि अच्छा एग्जाम के एंड में कर लेंगे, एकदम लास्ट में एक साथ ओएमआर शीट को फिलअप कर देंगे, उसमें फिर जल्दी में हड़बड़ी में काउंटिंग करते समय एक गोला आपने गलत भरा, लाइन से सीक्वेंस में सारे गोले आपके गलत हो जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली मार्क करते चलो, ये मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ा, मार्क किया, क्वेश्चन पढ़ा, मार्क किया, ये बेटर रहता है। इसमें जो गलती के चांसेस होते हैं वो आपके कम होते हैं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है, मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको लगा कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तो आप ऑप्शन नंबर ए मार्क करके आ गए। बाद में अब आपको अपना आंसर चेंज करना है, ठीक है, अब आपको लगा कि यार ऑप्शन नंबर जो डी है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब इस तरीके से 2 गोले मार्क करोगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा काउंट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि अच्छा, अब अगर हमें अपना आंसर चेंज करना है तो क्या हम ए के ऊपर ऐसे क्रॉस मार दें और फिर डी को मार्क कर दें? ये भी आपका क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अच्छा, इस पे हम अगर व्हाइटनर अप्लाई कर दें, तो एआईबी के इंस्ट्रक्शंस में साफ पढ़िएगा, ना तो व्हाइटनर, ना तो ब्लेड, ना तो इरेजर या रबड़ अलाउ होती है एग्जाम में। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में व्हाइटनर का, ब्लेड का या फिर इरेजर का, किसी भी चीज का अगर ऐसा यूज किया है, इस्तेमाल किया है, वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो ओएमआर शीट भरो, बहुत ज्यादा श्योर होने के बाद, कंफर्म होने के बाद ही मार्क करना, क्योंकि एक बार आपने गोला भर दिया, अब उसी को एज आंसर आपका काउंट किया जाएगा। आप उस गोले को चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब श्योर हो किसी क्वेश्चन को लेके तभी ओएमआर शीट को भरो, अदरवाइज उस पे आप इस तरीके से क्रॉस मार्क वगैरह करोगे, मिटाने की उसको कोशिश वगैरह करोगे, वो आंसर आपका काउंट जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग यहाँ पे नहीं करनी है। ध्यान रखना, ओएमआर शीट में आंसर अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज गोला भरना, और गोला आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली भरना होता है। आपको लगे कि अच्छा मैं डॉट लगा दूं या फिर मैं ऐसे टिक मार्क कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं,
जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक मार के बाकियों पे ऐसे क्रॉस करके आ जाएंगे। ये नहीं करना होता है, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ो, जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगे बस उसका गोला अच्छी तरीके से फिलअप करके भर के आ जाओ, बाकी छोड़ दो, बाकी ऑप्शंस को छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना है उसमें, ना कोई टिक मार्क मारना है, ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। ये चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं ओएमआर शीट को यहाँ पे करते समय। तो ये कुछ देखिए बेसिक चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा AIB 21 के पेपर में 7 जून को। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे जुडिशरी बाय PW के, तो जुडिशरी बाय PW के चैनल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो सेक्शन में कई सारे वीडियोस आपके लिए डाले गए हैं AIB 21 से रिलेटेड। इन वीडियोस को आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइव में अगर आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी एक महा मैराथन यहाँ पे होने वाली है, आई थिंक 5th को होने वाली है, राइट। तो आप उस महा मैराथन को भी अटेंड कर सकते हो एग्जाम से पहले, एक लास्ट लेग, एक लास्ट रिविजन यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम AIB के लिए काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं इन सेशंस के। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक सेशन है जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और SRA के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा जो AIB का सेशन है, किसी भी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पे AIB एग्जाम से रिलेटेड काफी सारा फ्री मटेरियल, काफी सारे जो है केस लॉज वगैरह, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, AIB के डूज एंड डोंट्स वगैरह। 8 जून को हमारा AIB के बाद एक वेबिनार भी होने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पेपर कैसे गया, उसके हिसाब से अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो उस वेबिनार को अगर आप अटेंड करना चाहते हो, उसकी गूगल फॉर्म लिंक भी यहाँ पे आपको दी गई है। और AIB 21 के लिए 5 फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, वो भी यहाँ पे दिए हैं। टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, 5 फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो 5 मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।